तूफानी बारिश और सैलाब ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। 24 घंटों में हलाकतों की तादाद 17 हो गई। नदी नालों में तुगयानी सैलाब से कच्चे मकानात गिर गए, लोगों की जमा पूंजी बह गई। अलशोर का जमीनी राब्ता मुनक़ता, बारिश का पानी घरों में दाखिल, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी फसलें, बागात तबाह। चेक डैम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत खामोश तमाशाई, बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाके आफत ज़दा करार, एमरजेंसी नाफिज। कराची में बरखा रुत छा गई। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। स्कीम 33, गुलशन इकबाल गार्डन, लियारी, ओल्ड एरिया, सदर, PCHS में कभी हल्की तो कभी तेज़ बारिश। क्लिफ्टन, डिफेंस, बहादुराबाद और जानी टाउन में भी बरसात। नशेबी इलाकों में पानी जमा, इंतजामिया के दावों की कलई खुल गई। दफाते जाने वाले अफराद और इंटर के तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी। कल बारिश के बाद कराची की मजमूई सूरत हाल बेहतर रही। एहसानाबाद में नाले पर कब्जे के बायस मुश्किलात पेश आई। नाले पर कब्जे के बायस पानी की निकासी में मुश्किलात हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मंजूर कॉलोनी में भी बारिश का पानी जमा हुआ। बोले हलीम आदिल से मुतालिक इत्तला नहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहर भी बादलों की लपेट में। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद, जामशोर, मीरपुर खास, थरपारकर, नवाबशाह, घोटकी, सक्खर में बारिश। शिकारपुर और जैकबाबाद समेत सूबे के दीगर शहरों में भी बारान रहमत बरसी। बारिश से सिंध हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली भी खुलकर सामने आ गई। जगह जगह पानी जमा। बारिश के दौरान हेस्को रीजन के 570 में से 115 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुल्क भर में मानसून का दूसरा और ताकतवर स्पेल। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज भी कई शहरों में तेज बारिश का इंदिया दे दिया। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में 12-12 घंटे लोड शेडिंग, शहरी परेशान। लाहौर में भी बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा, पेशावर में भी बिजली की आंख मचोली। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 से भी तजावुज कर गया। मुल्क भर में महंगाई के वार, अवाम हलकान। ईद उल अजहा से कब महंगाई ने टॉप गियर लगा दिए। मसाले, सब्जियां, फल, गोश्त सभी कुछ महंगा हो गया। अवाम परेशान। सिंध असेंबली में सेनेट की खाली निशिस्त पर इंतखाब के लिए सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो के इंतकाल के बायस खाली होने वाली निशिस्त पर पीपल्स पार्टी की डॉक्टर खालदा सिकंदर उम्मीदवार है। फराह गोगी की करप्शन। बुशरा बीबी के ऑडियो पकड़े जाने पर आप धमकियां देने लगे। आप कहते हैं मैं बता दूंगा, अब आप नहीं हम बताएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर ज़बरदस्त तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज LNG पर चलने वाले प्लांट आपकी नालायकी की वजह से बंद है। फराह गोगी के खिलाफ गुजरांवाला हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ्त। एंटी करप्शन पंजाब ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मरास्ता अरसाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, गौसिया बिल्डर्स हाउसिंग सोसाइटी, जी मंगोलिया का रिकॉर्ड तलब। इमरान खान की जान को खतरा है, वुज़रा कह रहे हैं। इमरान खान को छोड़ना नहीं है, ये बराह रास्त धमकी है। PTI रहनुमा बाबर आवान हुकूमत पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2 साबिक़ वज़ीर आज़म को रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज है, कोई देखने वाला नहीं। सेशन जज, वकला को कचहरी में मारा गया, कोई पकड़ा गया ना, किसी को सजा हुई। हुकूमत फासिस है जिसने तमाम आवाज़ों को बंद करने का ठेका लिया हुआ है।
इस्लामाबाद में पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इमरान खान की पूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसील। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया। हलीम आदिल शेख के तर्जुमान के मुताबिक हलीम आदिल को उनके रिश्तेदार के घर से सादा लिबास एहलकारों ने हिरासत में लिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत। कहा, हलीम आदिल को कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। NA 240 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ आवाम जानते हैं। दहशतगर्दों को लाकर हमारे मरकजी ऑफिस पर फायरिंग की गई। अनीस कामखानी की गाड़ी पर फायरिंग की गई। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरंगी के SSP फायरिंग वाक़े की तहकीकात तक के लिए नहीं आए। पाकिस्तानी को पहमा शहरोज काशिफ का पता चल गया। शहरोज को बेस कैंप 4 से 3 की जानिब आते हुए देखा गया है। उनके साथ ही फजल भी हमरा हैं। वाले शहरोज काशिफ का बयान। कहा, अपनी मदद आपके तहत कैंप 3 तक पहुंच रहे हैं। को पहमा शहरोज काशिफ ने गुज़िश्ता रोज नांगा पर्वत सर किया था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक शख्स दम तोड़ गया। कोरोना के मजीद 17,150 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 805 नए कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 4.69% रही। मुल्क भर में 168 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में जानवरों में जल्दी बीमारी लिम्फिस्किन का खात्मा कैसे किया जाए। महकमा लाइव स्टॉक ने सूबाई और जिले मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। TROs भी जारी। कमेटी लिम्फिस्किन के लिए जारी वैक्सीन के अमल की निगरानी करेगी। मॉनिटरिंग टीम खरीदेगी वैक्सीन का मुआयना करेगी। मॉनिटरिंग टीम वैक्सीन से मुतल्लिक सिफारिशात मजाज अथॉरिटी को इरसाल करेगी। एलामिया जारी। लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम ने कश्मीर प्रीमियर लीग को PSL के लिए कश्मीरी क्रिकेटर्स की नर्सरी करार दे दिया। कहा, सलमान इरशाद और जमान खान की तरह कश्मीर का हर क्रिकेटर आगे बढ़ सकता है। यहाँ के लोग खूबसूरत, मोहब्बत करने वाले और क्रिकेट लवर्स हैं। दूसरे सीजन में आवाम को मजीद क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना। कौमी टीम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 6 बजे कोलंबो पहुंचेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 16 से 20 जुलाई को खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 24 से 28 जुलाई को खेला जाएगा।